अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा की सोच से, जहां वह कहती है कि अब उसे सब समझ आने लगा है। वह यह महसूस कर रही है कि समर की उपस्थिति उसे क्यों बार बार महसूस हो रही है, उसकी आवाज उसे क्यों सुनाई दे रही है और वह उसे दिखाई क्यों दे रहा है। वह कहती है कि अब उसे यह सब समझ में आ गया है। यह सुनकर राही हैरान हो जाती है। देविका उससे पूछती है कि अब आगे क्या करना है, तो अनुपमा कहती है कि उसे लगता है कि सोनू राठौड़ और प्रकाश भा के बीच जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। राही उसे टोकते हुए कहती है कि दुनिया में कई लोग होंगे जिनका नाम सोनू राठौड़ है। इस बात की क्या गारंटी है कि वही सोनू राठौड़ है जिसने समर को गोली मारी थी। लेकिन अनुपमा बहुत दृढ़ता से कहती है कि यह उसका दिल कहता है। अब उसे बस यह साबित करना है कि उसका दिल सही है या नहीं। वह कहती है कि वह सोनू राठौड़ को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसी ने उसका बेटा छीना है। अनुपमा फिर देविका से मदद मांगती है और कहती है कि वह यह पता लगाए कि क्या सोनू राठौड़ अभी भी जेल में है या नहीं। देविका कहती है कि अनुज ने उसे बताया था कि सोनू को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो उस हिसाब से वह अभी जेल में ही होना चाहिए। देविका उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही इस बात का पता लगाएगी। इतने में प्रकाश भा पूजा करके वापस आता है और अनुपमा को देखता है। अनुपमा उसे देखती है और कहती है कि यह आदमी उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तभी प्रकाश उसके पास आता है और पूछता है कि आपने पूजा में हिस्सा क्यों नहीं लिया? ऐसा क्या जरूरी काम था जो पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था? अनुपमा कहती है कि कुछ निजी बातें थीं। प्रकाश कहता है कि कल हमारे घर पर नवरात्रि का महाप्रसाद है और वह उन्हें सादर आमंत्रण देता है। वह कहता है कि आपको आना ही है। अनुपमा भी जवाब देती है कि वे जरूर आएंगी। प्रकाश कहता है कि वह प्रतीक्षा करेगा और दोनों एक दूसरे को गहराई से देखते हैं। इसके बाद प्रकाश वहां से चला जाता है। राही फौरन अनुपमा से पूछती है कि वे उसके घर क्यों जाएंगी। अनुपमा कहती है कि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए और यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। देविका भी उससे सहमत हो जाती है। इसी बीच लीला और सरिता वहां पहुंचती हैं। सरिता कहती है कि कल उन्हें प्रकाश भा ने बुलाया है और ऐसा मौका नसीब वालों को ही मिलता है। वह अनुपमा से अनुरोध करती है कि वह कल ऐसा कुछ ना करें जिससे प्रकाश को बुरा लगे। सब वहां से चले जाते हैं। उसी समय अनुपमा एक लड़की को छिपते हुए देखती है और उसे पहचान जाती है। उसे याद आता है कि यह वही लड़की है जिससे वह उस रात मिली थी। वह लड़की डरी हुई नजर आती है। अनुपमा उसे आवाज देती है, लेकिन वह लड़की डर के मारे भाग जाती है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह लड़की कौन थी और बार बार क्यों दिखाई देती है। दूसरी तरफ ख्याति आर्यन को याद कर रही होती है। वह देखती है कि एक औरत अपने बेटे को आर्यन कहकर बुला रही है, जिससे ख्याति और ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे आर्यन की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहता है कि आप दुखी मत होइए, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूं। यह सुनकर ख्याति को थोड़ी राहत मिलती है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। यह दृश्य रहस्यमय बनता जा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कहानी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। उधर मोटीबा ईशानी से सवाल करती है कि वह अचानक कैसे लौट आई और अपने घर न जाकर उनके घर क्यों आई। ईशानी थोड़ी घबराई हुई कहती है कि उसका कोर्स बहुत बोरिंग था, इसलिए उसने उसे बीच में ही छोड़ दिया। वह कहती है कि उसे परी, माही और राही से मिलना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे लोग ट्रिप पर गए हुए हैं। मोटीबा उसकी बातों को संदेह से सुनती हैं, लेकिन फिर कहती हैं कि यह बहाना अच्छा है। तभी बाबूजी के साथ घर के बाकी सदस्य भी लौट आते हैं और ईशानी को देखकर चौंक जाते हैं। मोटीबा सबको बताती हैं कि उन्होंने ही ईशानी को यहाँ बुलाया है। अंश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह गुस्से में ईशानी से पूछता है कि उसने कोर्स बीच में क्यों छोड़ दिया, जबकि उन्होंने उसकी फीस पूरी दी थी। ईशानी कहती है कि उसे वह कोर्स पसंद नहीं आया, इसलिए वह लौट आई।
अंश गुस्से में उससे पूछता है कि क्या वह झूठ बोल रही है। ईशानी भी भावुक होकर कहती है कि क्या वह अपने घर भी नहीं आ सकती। यह सवाल सुनकर सब थोड़े भावुक हो जाते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ अनुपमा को अपने बेटे समर की सच्चाई जानने की बेचैनी है, तो दूसरी ओर प्रकाश भा और सोनू राठौड़ के रहस्यमय संबंधों की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। ईशानी की अचानक वापसी, वह डरती हुई लड़की और आर्यन की आवाज ख्याति को सुनाई देना, इन सब बातों से यह साफ हो रहा है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पात्र कुछ छिपा रहा है और हर घटना के पीछे कोई न कोई रहस्य है। अनुपमा का दिल जो कह रहा है वह कितना सच है, यह आने वाले एपिसोड में सामने आएगा। लेकिन यह तय है कि अनुपमा रुकने वाली नहीं है, वह हर हाल में अपने सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहेगी। ईशानी की अचानक घर वापसी से घर का माहौल पहले ही तनावपूर्ण था, लेकिन अंश के तीखे सवालों के बाद तोशु बीच में बात को टालते हुए कहता है कि पहले ईशानी को फ्रेश हो जाने दो, फिर बाद में बात करेंगे। ईशानी चुपचाप वहां से चली जाती है। मोटीबा उसे देखती हैं और चिंतित होकर कहती हैं कि उन्हें लगता है कि ईशानी कुछ न कुछ छिपा रही है, शायद उसने फिर से नशा करना शुरू कर दिया है। प्रेम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ईशानी अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। मोटीबा बाबूजी को हिदायत देती हैं कि वे ईशानी का ध्यान रखें। फिर वह पराग और प्रेम से कहती हैं कि अब चलना चाहिए, लेकिन प्रेम रुकने का फैसला करता है और पराग को अकेले ही भेज देता है। बाबूजी अंश से कहते हैं कि वह ईशानी के इंस्टीट्यूट में कॉल करके सच्चाई पता करे। इस बीच अंश निर्णय लेता है कि अब वह अनुपमा और पाखी को सच्चाई बता देगा। दूसरी ओर किंजल नेटवर्क ढूंढ रही होती है और पाखी तंज कसते हुए कहती है कि अब तो आपकी बेटी आपके साथ है और तोशु भाई से आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर आप किससे बात करना चाहती हो। किंजल कहती है कि उसे अंश से बात करनी है, वह जानना चाहती है कि कहीं तोशु ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। किंजल चिंता जताती है कि कहीं ईशानी को कोई दिक्कत तो नहीं। पाखी बेपरवाह होकर कहती है कि उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ईशानी दिल्ली में पढ़ाई कर रही है और अगर उसे कोई परेशानी होती तो अब तक वह फोन कर चुकी होती। वह किंजल से कहती है कि इस ट्रिप पर मजे करो और बेवह चिंता मत करो। दूसरी तरफ कहानी का माहौल गहराता है जब प्रकाश अपने दो आदमियों को बुरी तरह पीट रहा होता है। गुस्से में वह कहता है कि इन दोनों की वजह से उसकी बरसों की बनाई हुई इज्जत और रुतबा मिट्टी में मिल सकता था। वह चिल्लाता है कि क्या लड़कियां छेड़ने के लिए वही मिली थी। अगर वह लड़की पुलिस या मीडिया तक पहुंच जाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। वह दोनों को धमकी देता है और कहता है कि जब लोग इंसान को भगवान मानने लगते हैं तो उसकी एक गलती को भी पाप समझते हैं। प्रकाश की आक्रोश भरी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि उसका असली चेहरा कितना खतरनाक है। तात्या उसे सुझाव देता है कि उन दोनों को कुछ समय के लिए दूर भेज दिया जाए। प्रकाश उनकी बात मानते हुए उन्हें बाहर भेज देता है। फिर तात्या पूछता है कि अनुपमा को उसने अपने घर क्यों बुलाया। प्रकाश मुस्कुराता है और कहता है कि उसे बुलाना पड़ा ताकि गांव वालों को दिखाया जा सके कि वह कितना बड़ा दिलवाला है। वह कहता है कि ऐसा दिखावा ही तो है जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तात्या उसे हड़पी हुई जमीन के कागज देता है, जिसे देखकर प्रकाश खुश हो जाता है। लेकिन वह यह भी कहता है कि अगर उसकी बेटी ने मुंह खोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तात्या उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि मरे हुए मुंह बोलते नहीं हैं। फिर वह गांव के लोगों की लिस्ट देता है जिसमें उनकी समस्याएं लिखी होती हैं। प्रकाश कहता है कि सोनू को कह दो कि कुछ दिन कमरे से बाहर न निकले, क्योंकि अब हमें औरतों को डर दिखाना होगा। उधर अनुपमा समर को याद कर रही होती है। वह दुखी होकर कहती है कि समर अब उसके सामने क्यों नहीं आता। वह उसे बार बार बुलाती है, उसकी आंखें समर की एक झलक के लिए तरस गई हैं। राही उसे देखती है और अनुपमा से पूछती है कि वह बाहर क्यों बैठी है। अनुपमा कहती है कि वह समर का इंतजार कर रही है, उससे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन पता नहीं वह क्यों नहीं आ रहा। राही उसे आराम करने के लिए कहती है।
अनुपमा कहती है कि वह समर से बात करना चाहती है क्योंकि उसके मन में बहुत सी उलझनें हैं। राही उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसने भी समर को महसूस किया है, इसलिए वह जानती है कि अनुपमा जो कह रही है वह सच है। यह सुनकर अनुपमा को थोड़ी राहत मिलती है। राही कहती है कि उसे प्रकाश भा और उसके आदमियों पर शक है। वह भी जानना चाहती है कि क्या वाकई समर को उसी सोनू राठौड़ ने मारा था। अनुपमा सहमति जताती है और कहती है कि अब सारी उम्मीदें कल के दिन से जुड़ी हैं। कल जब वे प्रकाश भा के घर जाएंगी तब शायद उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। इसके बाद राही अनुपमा को आराम करने के लिए कहती है और दोनों अंदर चली जाती हैं। इसी बीच प्रार्थना को अचानक पेट में तेज दर्द होता है। ख्याति उसे संभालती है। प्रार्थना कहती है कि शायद बच्चे ने किक मारी है। ख्याति यह सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि मां को अपने बच्चे का दिया हुआ दर्द भी अच्छा लगता है। वह कहती है कि आर्यन भी उसके पेट में इसी तरह किक मारता था। वह प्रार्थना के पेट को सुनती है और कहती है कि यह धड़कन आर्यन की है। वह दावा करती है कि आर्यन वापस आ रहा है। यह सुनकर प्रार्थना हैरान रह जाती है। अनुपमा भी वहां पहुंचती है और ख्याति की बातें सुनती है। ख्याति अनुपमा से कहती है कि उसका आर्यन अब नाती बनकर वापस आ रहा है। वह बहुत विश्वास से कहती है कि आर्यन ने उससे वादा किया था कि वह लौटेगा और अब वह प्रार्थना के बच्चे के रूप में उसकी गोद में आने वाला है। ख्याति प्रार्थना को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह आर्यन को लेकर कोठारी हाउस आ जाए। वह कहती है कि वह उन्हें बहुत प्यार देगी। प्रार्थना घबरा जाती है लेकिन अनुपमा उसे शांत रहने का इशारा करती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है लेकिन अगली कड़ी में सस्पेंस और बढ़ता है। एक लड़की अनुपमा को चेतावनी देती है कि वह और उसकी बेटियां तुरंत यह जगह छोड़ दें क्योंकि वह बहुत खतरनाक आदमी है। वह कहती है कि यहाँ लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद अनुपमा प्रकाश भा से मिलने उसके घर जाती है। राही पूछती है कि हमने सुना है कि यहाँ गांव की कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। प्रकाश जवाब देता है कि वे लड़कियां गायब नहीं हुई बल्कि दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई हैं। अनुपमा कहती है कि यह भी तो हो सकता है कि वे किसी डर की वजह से भागी हों। यह सुनकर प्रकाश चौंक जाता है और उसकी आंखों में एक नया डर दिखता है। कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है जहां रहस्य, भावना और न्याय की तलाश आपस में टकरा रही हैं। ऐसे में यह देखना रोमांचक होगा कि क्या अनुपमा अपने बेटे समर की सच्चाई जान पाएगी और क्या प्रकाश और सोनू राठौड़ का असली चेहरा सबके सामने आ पाएगा या नहीं।